हेलो हेलो, देखो मैं जिद्दी आ गया हूँ, मैं तुम्हें आज पढ़ा के रहूँगा। तो इसमें देखो होता क्या है, मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ यार। तो ये क्या चीज़ है, ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड में लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया इसी पिरामिड में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब सर्वाइवल एफर्ट है, सर्वाइवल एफर्ट में ये इस वाले खाने में जितने भी आते हैं, इनकी पोजीशन ये होती है कि ये खाने को भी तरसते हैं, मतलब इनके पास अभी सुबह कमाते हैं तो ये शाम को खाते हैं, बस इतना इनके पास पैसा होता है। तो उसके अलावा क्या होता है, ये जो मिडिल वे, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब कि जो लोग इस मतलब ये मिडिल क्लास है, समझो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, पता ही है। सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे वो है जो एलीट है, मतलब जो बिल्कुल ही महान है। बिल्कुल महान का मतलब जिनके पास अथाह पैसा है, तो ये लोग मतलब वहाँ पे हैं। ओके, देखो टॉप पे क्या है, बिल्कुल टॉप पे डोमिनेंस और पावर है। डोमिनेंस पावर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पैसा नहीं मैटर करता, वहाँ पे पावर होती है। वो पावर जो इंसान को, जो इस पूरी सोसाइटी को, यहाँ से यहाँ तक के ये जो मिडिल क्लास है, इनको पूरी पूरी तरीके से डोमिनेट कर सके। इनको मतलब कहीं ना कहीं अपने झांसे में रखे, अपनी आइडियोलॉजी इन पे थोपे, अपना जो भी तरीका है, जिस भी तरीके से वो डोमिनेट करना चाहे, वो सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। चाहे पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, चाहे रिलीजियस डोमिनेंस हो, जितने भी तरह के डोमिनेट करने वाले मतलब टूल होते हैं, सारे इन्हीं पे, मतलब ये लोग अप्लाई करते हैं, इन पे ये मिडिल क्लास होता है, इन पे अप्लाई की जाती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ओके ओके, तो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम जितने भी मिडिल क्लास हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। लूप लूप किस चीज़ का, लूप आइडियोलॉजिकल लूप होता है, और मतलब कि फाइनेंशियल लूप होता है। इस लूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल लूप मीन्स कि हम बस पैसे कमाने का सोचते हैं, मतलब हम उस पैसे से ना खुशियाँ खरीद पाते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं, ना हम उस पैसे से खुशियाँ खरीद पाते हैं, ना उस पैसे को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, बस क्योंकि हमें एक गोल बता दिया गया है, हमें एक एम दे दिया गया है, हमें मतलब कि एक मकसद, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही बस सिर्फ पैसा कमाना होता है। उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना है हमें नहीं पता होता। यही चक्कर ही इस बात को डिनोट करता है कि किस तरीके से हम उस वाले चक्कर में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल लूप में फंसे हैं, कि हम मिडिल क्लास बस पैसा कमाने का सोच पाते हैं, उसको किस तरीके से खर्च करना है वो हमें घंटा नहीं पता होता है। दूसरी चीज़ आइडियोलॉजिकल लूप क्या होती है कि जिस भी आइडियोलॉजी में हम होते हैं, जिस भी हम मतलब हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में पैदा हुए, जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे, हम उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उसी रिलीजन को हम अडॉप्ट करते हैं, उसी थॉट को, उसी मतलब कि यहाँ तक कि हम मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी वही चूज़ करते हैं पसंद करना, जो कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा पसंद करते हैं। हम क्योंकि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, और हम इसी चक्कर में, इसी वाले लूप में चक्कर काटते रहते हैं। और ये सबसे बुरी चीज़ है, मतलब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। ये चीज़ बताने का इसलिए मतलब मेन मुद्दा ये था बताने का कि अगर हम चक्कर ना काटें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर क्या होती है, पावर ही असली एसेट है। एसेट मतलब तुम्हारी जो कमाई होती है, तुम जो जो जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो हाइपोथेटिकल है पावर, लेकिन पावर ही असली एसेट है। और अगर पावर असली एसेट है तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस करेंसी होती है, ना कि पैसा तुम्हारी करेंसी है। पैसे का मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर पावर है, और पावर किस चीज़ को तुम बना सकते हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई भी कला, तुम कुछ भी करते हो अपनी सोसाइटी में, किसी भी तरह का तुम कंट्रीब्यूशन देते हो, तुम किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का वर्क करते हो, तो वो वर्क तुम इस तरीके से करो कि वो तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हें एक नई तरीके से निकाले सोसाइटी में। कहने का मतलब तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी तुम उस चीज़, उस कला को करने के लिए इतने सक्षम हो जाओ, इतने बेहतर हो जाओ कि वो तुम्हारी पावर बन जाए। जब तुम कुछ भी करते हो तो उसको तुम अपनी पावर बना लो, और फिर उसके बाद उसको तुम एज आ करेंसी डोमिनेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर इतना बेहतर है, अपनी कला में इतना माहिर है, इस तरीके से वो चीज़ों को समझ पाता है, मरीज़ को इस तरीके से वो देख पाता है कि वो समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम होगी, और उसको वो ट्रीट कर पाता है, उसको वो उसका इलाज सही तरीके से बता पाता है।
तो उसका उसकी पावर ही यही है कि वो इतना बेहतर डॉक्टर है और वो उसका डोमिनेंस मीन्स कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और लोग उसको ही उतना काबिल समझते हैं कि उससे ही इलाज करवाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यही उसका डोमिनेंस हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा खुद आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, पैसा तुम्हारे पास खुद आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे भीड़ में एग्जिस्ट करते हैं। जब हमारी इतनी भीड़ लगी हुई है तो हम लोग इस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, इस पावर और इस डोमिनेंस को हम समझ नहीं पाते। यही चीज़ क्या होती है कि इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड कल्ट होता है। ऑर्गेनाइज्ड कल्ट मीन्स कि ऊपर से सारी चीज़ें नीचे को भेजी जाती हैं। मीन्स कि जो बड़े लोग होते हैं, जो एलीट हैं, वही कहीं ना कहीं हम पे पूरी तरीके से हावी होते हैं। देखो, एक चीज़ होती है डाटा, जैसे कि तुम रील देखते हो, तुम रील में क्या देखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम किस रील को लाइक करते हो और तुम इस किसी रील को किस तरीके से देखते हो, कितना एक रील को कितने सेकंड तक देखते हो, इसका एक एल्गोरिदम बनता है। वो एल्गोरिदम ही तुम्हारे ही खिलाफ यूज होता है। कहने का मतलब पावर क्या है? पावर उनके पास है जो कहीं ना कहीं इस तरह के ऐप को रेगुलेट करते हैं और वो तुम्हारा इस तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं कि तुम कितनी रील देखते हो, किस तरीके की रील देखते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, और उससे एक एल्गोरिदम बनाते हैं जो तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि तुम खुद ही उनके ट्रैप में फंसते हो और हम मिडिल क्लास यहाँ पे इस बात को घंटा समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम इतने में ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार, हमने बिरयानी के बारे में आज सोचा था तो बिरयानी की हमें ऐड आने लगी, हमने आज दुबई के बारे में सोचा तो हमें मतलब कि फ़्लाइट की टिकट आने लगी कि अरे मतलब इतने कम फ्लाइट में वहाँ जा सकते हो, ऐसा क्यों हो, हमने तो सिर्फ सोचा है तो क्यों आ गया। यही तो डोमिनेंस है एलीट ग्रुप का। हाँ, ओके। तो अब एक और हम आइडियोलॉजिकल लूप का एक और हम एग्जांपल लेते हैं। आइडियोलॉजिकल लूप यहाँ पे है, मतलब हम मिडिल क्लास किसी भी तरह के आइडियोलॉजी में फंसे होते हैं, जैसे कि रिलीजियन और जैसे कि मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मतलब सोशल नॉर्म्स जितने भी होते हैं वो सारे ही आइडियोलॉजिकल लूप होते हैं, क्योंकि हम बस चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम जो रीति रिवाज होते हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको बस इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि लोग उसको, हमारी सोसाइटी में लोग उसको देखें, लोग हमें अप्रिशिएट करें हमने कितने अच्छे से अपना रीति रिवाज पूरा किया है। बल्कि इसका घंटा कोई मतलब नहीं होता है। रीज़न क्यों? क्योंकि जैसे कि ये नथिंगनेस मीन्स क्या होता है? नथिंगनेस मीन्स कि कुछ नहीं। यहाँ पे नथिंगनेस में कुछ नहीं वाली डेफिनेशन भी अप्लाई नहीं होती है। नथिंगनेस वो चीज़ होती है। अब अगर हम नथिंगनेस को समझें तो हम पास्ट को क्या समझते हैं? हमें भी लगता है पास्ट मतलब कि वो टाइम जो हमसे बहुत पहले मतलब आया था। कहने का मतलब नथिंगनेस और बर्थ नथिंगनेस और ये पास्ट, इससे क्या कनेक्शन है? इसका मतलब क्या होता है कि हमें चीज़ें वहीं तक सोचनी चाहिए। हमें पास्ट का मतलब हमें सिर्फ उतने ही वक्त तक पीछे जाना चाहिए जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ था। हमारे बर्थ से पहले की अगर चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो नथिंगनेस में चला जाता है। नथिंगनेस का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं और प्रेजेंट में नथिंगनेस का कोई वैल्यू ही नहीं होती है। लेकिन जो रिलीजन आता है वो नथिंगनेस से आता है, क्योंकि उसके जितने भी चमत्कार से हम प्रभावित होते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये चमत्कार हो गया, उस तरह का चमत्कार हो गया। हमें आज के टाइम पे हम अपनी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उस चीज़ को सोच के देते हैं, वो नथिंगनेस से आती हुई चीज़ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होती है। क्योंकि अगर जैसे कि हम मान लो एक रिलीजन की बात करें तो रिलीजन जितनी भी प्रैक्टिसेस हमें देता है, रिलीजन जितने भी हमें चमत्कार बताता है, जितनी कहानियाँ बताता है, वो सब कुछ नथिंगनेस से पहले की है, नथिंगनेस की है। नथिंगनेस मीन्स कि हमारे पैदा होने से पहले की है। अगर हम उस चीज़ को सोच के यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आज अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई ही नहीं होगी, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो हमने क्रिएट करी हुई, हमारे जैसे गधों ने एक सोसाइटी बनाई हुई है। और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए आज का सल्यूशन ज़रूरी है, ना कि पुरानी कोई आइडियोलॉजी, पुराना कोई थॉट हमें आज का सल्यूशन दे सकता है। इसी तरीके से फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर में ये आता है कि हमारे डेथ के बाद नथिंगनेस होगी। यहाँ पे हमारे डेथ के बाद नथिंगनेस है। नथिंगनेस मीन्स कुछ नहीं, मतलब उसके बाद ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब हमारे मरने के बाद हम ये सोचे ही नहीं कि दुनिया एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमारी थॉट शून्य में चला जाएगा। तो जब हमारा थॉट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम उस बारे में सोच के आज का वक्त कैसे बर्बाद कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे जन्नत जहन्नम का खौफ, जन्नत का मतलब कि जन्नत की लालच और जहन्नम का खौफ। यार क्या चुतियाप है यार ये।
ओके, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जैसे आइडियोलॉजिकल लोग मीन्स कि जैसे अभी कल का ही ब्लास्ट मतलब ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे यही सबसे मेन चीज़ है कि पढ़े-लिखे लोग मतलब प्रेज़ेंट में जीना नहीं चाहते। प्रेज़ेंट में वो सही से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं सोसाइटी में, और वो यही जन्नत कही तो उनके अंदर लालच था जो उन्होंने ब्लास्ट करवाया, जो कहीं न कहीं वो फ़िदायीन मतलब हमलावर बने, जो भी आतंकी बने, जिस भी रीज़न से, वो आइडियोलॉजी ही है। तुम टेररिस्ट बन के ही अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकते, उसके हज़ारों तरीके होते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ पे आतंक बोया मतलब प्रेज़ेंट में, और उन्होंने सब कुछ बर्बाद किया अपने आइडियोलॉजी के चक्कर में। जो आइडियोलॉजी यहाँ पे आती है मतलब जिस जन्नत की वो बात करते हैं, मरने के बाद जिस जन्नत का उन्हें लालच रहता है वो यहाँ पे आती है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तुम मानते हो तो ठीक है, तुम्हारी वो थॉट है, लेकिन तुम बर्बाद ही इसी चक्कर में हो क्योंकि तुम यहाँ की सोचते हो जो नथिंगनेस में डूबा हुआ है, जिसका एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ ही नहीं। जन्नत होगी जहन्नम होगा तुम्हें घंटा पता ही नहीं है, ना तुम साबित कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओ भाई, ओके, घंटा मैं जा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें समझ आया नहीं समझ आया, लेकिन इसको तुम देखना ज़रूर।